ओके, हम लोग जो बात कर रहे हैं मैटर इन सराउंडिंग, आज इसी में हम लोग जो है बात करेंगे फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, टेम्परेचर कन्वर्जन, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो आज की जो डेट है 24/11/23। ओके, सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं, जैसे पिछली क्लास में बताया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या क्या अंतर होता है। मैंने कहा था कि जो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूज होगा वो कौन होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा? गैस। गैस होगा। आपसे पूछो क्यों सबसे ज्यादा जो है गैस डिफ्यूज होता है? जो गैस के ओके, वेरी गुड। बच्चे लोग कह रहे हैं कि सर इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिस कारण से मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर जिग जैग जो है मोशन करते रहते हैं, जिस कारण से ये आसानी से क्या कर जाते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं। मैं पूछूं क्या तीनों के तीनों डिफ्यूज होते हैं? तो कहोगे हाँ, ये सॉलिड भी डिफ्यूज होता है, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है, गैस भी डिफ्यूज होता है। ये तीनों अलग अलग तरीके से जो है, बट रेट जो होगा सबसे ज्यादा वो किसका होगा डिफ्यूजन का? गैस का। फिर किसका होगा? लिक्विड का। फिर किसका होगा? गैस का। तो सॉरी, उसके बाद जो है लास्ट में सॉलिड। हाँ, सॉलिड की डिफ्यूजन रेट होती है कम होती है, इसीलिए आप लोग जितने भी परफ्यूम वाले चीज यूज करते हैं उसको किस फॉर्म में रखते हैं? गैस फॉर्म में। लिक्विड। एक्चुअली वो करते क्या है, गैस को ही हम हाई प्रेशर में उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है? गैस के फॉर्म में निकलता है। अगर वो गैस के फॉर्म में निकलेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी पे जाएगा, क्योंकि अच्छे से डिफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिफ्यूजन रेट जो है ज्यादा हो जाता है। अगर जो डिफ्यूजन रेट पत्थर पे होता तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन पे पत्थर वाला जो है परफ्यूम घसते, लेकिन ऐसा नहीं घसते। पता लगा पत्थर वाला घसे तो स्क्रीन में, स्किन के अंदर कहीं ना जब परफ्यूम चले जाए, मतलब जो है ऊपर वाला स्किन जो है हट जाए, तो इसीलिए ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी जो डिफ्यूजन रेट होती है कम होती है। कम होगी तो आपको ज्यादा जोर से लगाना पड़ेगा, इसी कारण से। हाँ जी, बोलिए रिया, राजकुमारी कुछ पूछ रहे हैं? राजकुमारी स्क्रीन रुक के शो हो रही है। बाकी सबको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो सर। नो सर। आप एक बार राजकुमारी जो है फिर से जो है ऐप करके जुड़ जाइए, ठीक है? ओके सर। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो है वो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ इस प्रकार से, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड आर हायर देन द सॉलिड। मैंने कहा कि सॉलिड की सबसे, उसकी जो है गैस की ज्यादा होती है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई लिक्विड से ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा जो है किसकी हो जाती है, लिक्विड्स की हो जाती है। दिस इज बिकॉज इन द लिक्विड पार्टिकल मूव फ्रीली, हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एंड कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। यहाँ पे अब इनकी डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। शेप जो होता है इनका फिक्स्ड होता है, इनका नॉट फिक्स होता है, इनका भी क्या होगा, गैस का नॉट फिक्स्ड होगा। नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। लिक्विड का क्या होगा, फिक्स्ड हो जाएगा। गैस का क्या हो जाएगा, इसका जो है गैस का क्या हो जाएगा, आपका जो है नॉट फिक्स्ड। वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, हाई या लो? हाँ, इसका जो है वेरी स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसका सबसे क्या हो जाएगा, वेरी लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो हमारे पास इसका जो है क्या हो जाएगा कि जो दो वेरी लेस हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, और जो है बहुत ज्यादा अपार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर फ्लूइडिटी। सॉलिड की फ्लूइडिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, मैंने आपको बताया था, कैन नॉट फ्लो। और हाँ, यानी कि जो है कैन फ्लो, और ये कैन वेरी इजिली फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम लोग क्या कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नो, नो सर। तो यानी कि नॉट कंप्रेसिबल। और ये कैसा हो जाता है, नॉट कंप्रेसिबल। और ये क्या होता है, कंप्रेसिबल। या इसको कह सकते हैं वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड को ये थोड़ा बहुत जो है कर भी सकता है, आप अगर हाई प्रेशर का यूज करते हैं तो हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो है किसको कंप्रेस करते हैं, गैस को जो है कंप्रेस कर जाते हैं।
अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए कि एबिलिटी टू फिल कंटेनर, क्या इसको कंटेनर में सॉलिड को रखेंगे तो कंटेनर का शेप ले लेता है क्या? नहीं, नो सर। डज नॉट फिल द कंटेनर। ले लेता हाँ, है। लिक्विड और गैस क्या कर लेता है? ले लेता है, डज नॉट फिल द कंटेनर। हाँ, लेकिन ये क्या करता है, जितना है पूरे कंटेनर को तो फिल नहीं कर पाता, लेकिन जितने पोर्शन में वॉल्यूम रहता है उतने पोर्शन को ले लेता है। हम यहाँ पे बात करें पूरे कंटेनर की तो सिर्फ और सिर्फ गैस जो है क्या करता है, फिल करता है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सॉलिड। वेरी गुड। हाँ दिव्यांश बोलिए। सर सॉलिड सर उस कंटेनर को फिल नहीं करता पूरा सर, तो जो नमक होता है उसको डाल दे किसी कंटेनर में वो तो कर देता है। एक्चुअली आपका कहना है कि सर हमने जो है इसको पाउडर के फॉर्म में डाल दिया, ठीक है, आपने उसका शेप चेंज कर दिया। बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर हम पाउडर की लेते हैं, जैसे आप मिल्क पाउडर या जो टैल्कम पाउडर होता है जो बॉडी में लगाते हैं, तो कहोगे सर वो तो उसको डालते तो उसके पूरे कंटेनर में फिल कर जाते हैं, लेकिन अगर जब पूरा कंटेनर आपने उसको सॉलिड फॉर्म में नहीं रखे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, इसी कारण से वो क्या कर जाता है, उसके अंदर जो है आ जाता है। लेकिन अगर आप बड़ा सा लोगे तो आपका नहीं आएगा, ठीक है। ओके दिव्यांश, वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोगों को शायद सीखने के लिए मिला होगा कि सर वो तो सॉलिड ही होता है, पाउडर सॉलिड होता है, लेकिन हमने उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की हो जाती है, फिर मॉडरेट होती है लिक्विड की, और सबसे कम हो जाती है इसकी, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट की। फोर्थ स्टेट जो होता है उसका नाम होता है प्लाज्मा। ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या हो जाता है? प्लाज्मा। ओके, क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, प्लाज्मा कैसे वर्क करता है, इन सब चीजों के बारे में जो है मैं बताता भी हूं। अगर मैंने क्या करा कि सॉलिड को हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कहोगे सर लिक्विड में हो जाएगा। लिक्विड। वेरी गुड। इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। अगर मैं लिक्विड को फिर से गैस। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। गैस। अगर इसको मैंने फिर से बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, बहुत बहुत एनर्जी दे दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा में। अब कहोगे सर होता क्या है, आपको ध्यान दें। अगर आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बाहर में जो है क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। बाहर में क्या हो रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर आपने इसको बहुत बहुत एनर्जी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। अगर ये बाहर निकल गए तो देखिए कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैटायन कह देते हैं। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इसका मतलब है प्लाज्मा किसे कहेंगे? इट इज द मिक्सचर ऑफ, किसका किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है किसका किसका? कैटायन एंड जो है इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स होंगे इसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? सर ज्यादा। इट इज नोन एज सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। क्योंकि इसके पास जो है बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स कह देते हैं। अब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल किसी को पता है? एग्जाम्पल सर नियॉन बल्ब। वेरी गुड, नियॉन बल्ब। ठीक है। मैं सबसे पहले लिखता हूं आपका नियॉन बल्ब, सन,
स्टार, सर मून। मून नहीं होगा था, मून के पास अपनी एनर्जी नहीं होती। लाइटनिंग जब होती है वो, क्या बोले? जो लाइटनिंग होती है। हाँ वेरी गुड। फ्लोरोसेंट ट्यूब। हाँ लाइटनिंग, फ्लोरोसेंट ट्यूब। वेरी गुड। फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है। तो इन सभी में क्या होता है कि आपका जो स्टेट होता है वो प्लाज्मा होता है। अब ध्यान से सुनना, आप लोगों ने आजकल जो टीवी आता है वो किस फॉर्म में आता है? प्लाज्मा टीवी में। क्यों प्लाज्मा टीवी में आता है? क्योंकि उनको ना थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा। पहले का टीवी याद हो, डब्बा को चला के चले जाते थे, दो चार काम करके आते थे, फिर आपका टीवी चालू होता था। पहले झीक 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 ऐसा लगता था कि उसके अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। शायद ऐसा आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा। किया है? सर। हाँ। यस सर। लेकिन आजकल का टीवी जो है, आप रिमोट दबाए, वेलकम टू द एलजी, वेलकम टू द सैमसंग, तुरंत लिख देता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले में आप देखते होंगे, अगर पहले किसी ने अगर जो छोटा मोटा, आप लोग छोटे शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि आप लोग जो है एलसीडी और एलईडी के जमाने में आए हैं, लेकिन पहले अगर किसी ने नोटिस किया हो, किसी ने देखा है वो वाला बड़ा सा डब्बा होता था। यस सर। हाँ। यस सर। जिन्होंने देखा होगा तो उनके टीवी को स्टार्ट होने में तुरंत स्टार्ट होता था या 3-4 मिनट लगता था? टाइम लगता था वो। हाँ। अगर आपको कोई प्रोग्राम देखना हो तो आपको 15 मिनट पहले ही चालू करके बिल्कुल फिक्स करके, कहीं एंटीना ना खराब हो जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाता था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते, यूज करते थे। अब देखिए होता क्या है कि आपके पास सन के अंदर जो प्लाज्मा स्टेट होता है, वहां पे क्या होता है कि देखिए कितनी ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इसको क्वेश्चन को मैं रेड पेन से लिख देता हूं, आपको साउंड सुनाई दे रही है? क्या बोले सर? हैंड रेस करने इसके आंसर के लिए? हाँ, इसका जो जिनको आता हो वो हैंड रेस करना, ठीक है। विच ऑफ द, आप लोगों को पीछे साउंड सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट found in maximum in the यूनिवर्स? कौन सा आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है? हाँ जी बोलिए, ऑप्शन दे देता हूं आपको, शायद सबसे ज्यादा जो है कौन सा देखने के लिए मिलेगा? सॉलिड, बी प्लाज्मा, सी लिक्विड, डी गैस। ठीक है, अब मुझे बताइए किनका किनका रेजेंट है, एक बार फिर से और रेजेंट करें एक दो बच्चे। ओके, बहुत सारे बच्चे का है। मैं पूछता हूं किसी एक से, मुझे बताइए सक्षिता, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके पूजा बताइए आप। प्लाज्मा। कैसे प्लाज्मा होगा? आपने देखा है क्या प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? ये तो 4 चीजों में कितना कम यूज होता है। बोलिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सबका आंसर ऑप्शन बी ही आ रहा है या किसी का कुछ और भी आ रहा है? डी। सर बी। ओके, इसका राइट आंसर तो बी ही है, लेकिन मुझे कोई बताएंगे क्यों बी है, कैसे? वैसे तो आप लोगों के आसपास जो देखने के लिए सबसे ज्यादा जो होगा वो कौन सा होता है? सॉलिड, कोई कहेगा गैस,
लेकिन अगर मैं यूनिवर्स लेवल पे बात करूं तो जो सबसे ज्यादा होता है वो आपका प्लाज्मा होता है। क्योंकि सर हमने तो देखा नहीं, ये जो नियॉन बल्ब कितना होता है, बहुत कम होता है। प्लाज्मा टीवी कितना होता है, लेकिन आपको मैं समझाता हूं कि कैसे कि इसका इतना ज्यादा यूज होता है। आप सभी ने यूनिवर्स में लाखों स्टार के नाम सुने होंगे, सुने हैं? यस सर। यस अगर जो सर। लाखों स्टार के नाम सुने हैं तो सोचो कि कितने बड़े सन, जब कहता है कि बहुत सारे अर्थ को हम समा सकते हैं, तो सोचो इस तरह के लाखों सन है हमारे यूनिवर्स में, तो उन सभी की जो एनर्जी हो जाएगी, यानी कि स्टेट होगा, प्लाज्मा होगा। इसीलिए इसका जो है कितना स्टेट पाया जाता है, प्लाज्मा का बहुत ज्यादा है। कहा जाता है, अगर जब मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं ना, तो 99.9% से 99% से अप्रोक्स में ये यूनिवर्स जो है प्लाज्मा से बना हुआ है। सोचिए कितना ज्यादा है। अब रात में कभी जाके छत पे देख लेना, जो जो टकरा रहा होगा वो सभी के सभी क्या है, प्लाज्मा होंगे। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रात में हमें दिखाई दे जाता है क्योंकि सन की लाइट जो है कम होती है, दिन के समय नहीं दिखाई दे पाता है क्योंकि उसकी लाइट जो होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, कहोगे ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बीईसी की। बीईसी का मतलब क्या होता है? बोस आइंस्टाइन हाँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर अर्थ पे बात की कि अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सी मैटर की स्टेट पाई जाती है, तो वो सॉलिड होगी ना? अगर अर्थ पे हम बात करते तो सबसे ज्यादा सॉलिड हो जाती है, ठीक है सर। एक्चुअली इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, क्योंकि अब गैस का जो ना कहते हैं कि कई बार कहते हैं कि वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो अर्थ से बड़ा तो एटमॉस्फेयर होता नहीं है क्योंकि सर्कुलर फॉर्म है। लेकिन अगर ऐसे कहें तो स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं है, ठीक है। आप लोग एक बार, मैं जो है नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार चेक करके बता दूंगा, लेकिन अगर आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो वहां पे कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि गैस की ज्यादा है कि सॉलिड की ज्यादा है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि सबसे कम किसके है? सबसे कम तो लिक्विड हो जाती है, ठीक है। यस ओके, अगर मैं इन तीनों में बात करूं, सॉलिड, लिक्विड, प्लाज्मा में सबसे कम जो हो जाता है। और अगर जब फिफ्थ स्टेट ले लूं, वो सेंसेंट, तो ये सबसे कम हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग जो है नेचुरली नहीं, ये आर्टिफिशियल बनाता है। इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल स्टेट। अब इसको बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। इसका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या करा, एक कैलकुलेशन किया, ठीक है। इन्होंने एक कैलकुलेशन किया उस समय के अनुसार से। यहाँ पे सत्येंद्र नाथ ने कहा कि एक अभी जाओ, बाद में आऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ा देर में आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेशन किया। इस कैलकुलेशन के आधार पे इन्होंने कहा कि एक फिफ्थ स्टेट जो है पॉसिबल है। लेकिन उस समय ये इतने क्योंकि उस समय जो है ना वेस्टर्न का जो दबदबा था वो ज्यादा था, तो उन्होंने इसकी बात को माना नहीं। तो इन्होंने क्या करा, इस कैलकुलेशन को आइंस्टाइन के पास भेज दिया, ठीक है। ओके, इस कैलकुलेशन को किसके पास भेज दिया, आइंस्टाइन के पास। हाँ, आइंस्टाइन ने देखा और कहा, क्योंकि उस समय ना इनको उतनी ज्यादा वो नहीं थी, जैसे होते ना कि किसी किसी की पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है, तो इनकी साइंटिस्ट की उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, जिस कारण से इन्होंने ये कैलकुलेशन को भेजा। और आइंस्टाइन ने देखा और कहा कि जो फिफ्थ स्टेट है वो क्या है, पॉसिबल है।
और यहां से इन्होंने कहा कि फिफ्थ स्टेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लेकिन इन सभी ने किसी ने बनाया नहीं। सारी बातें जो है क्या हो रही हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, एक हाइपोथेटिकलिटी कि ये चीजें करेंगे तो ये चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो है कैसे बनेगा। उसके बाद 1920 के आसपास 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम होता है एरिक ए कॉर्नेल, ठीक है। क्या नाम होता है 3 साइंटिस्ट का? एरिक ए कॉर्नेल, वॉल्फगैंग कैट्रेल, ठीक है। और तीसरे का नाम था कार्ल ई वाइमन। ठीक है, इन तीनों ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके फिफ्थ स्टेट को क्या किया था, जस्ट एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। ओके सॉरी, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे वो हो रहा है जगराता, तो जगराता हो रहा है, तो जिस कारण से सभी लोग कह रहे हैं कि जगराता में जाना है, तो इसलिए वो इस तरह से कर रहे थे। ओके ठीक है, वापस से ये 3 साइंटिस्ट थे। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके अलग अलग एलिमेंट का यूज करके जो है क्या बनाया था, एक्चुअल में आपका फिफ्थ स्टेट बनाया था, इन तीनों ने। और इसीलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इन्होंने बनाया कैसे, थोड़ा सा बता देता हूं। इन्होंने क्या करा कि किसी भी मैटर को लिया, ठीक है, किसी भी मैटर को लिया, थोड़ा साइड में बनाता हूं ताकि कि पूरा जो लिख पाऊं, नहीं तो पेज खत्म हो जाएगा तो ऐड नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? ओके, तो इसलिए यहां पर लिखता हूं। इन्होंने क्या करा कि इस तरह से कोई भी एक मैटर ले लिया, ओके। इन्होंने मैटर लिया, इसकी डेंसिटी को बहुत कम कर दिया। कितने लाख टाइम, कितनी डेंसिटी कम कर दिया? 1 लाख टाइम्स। बहुत कम होता है। अगर मैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाफ कर दूं तो कई लोग जो है तड़पने लगेंगे। जैसे मछली को बाहर पानी से निकालते तड़पते हैं, वैसे हम लोग भी तड़पने लगेंगे अगर डेंसिटी मैंने कम कर दिया हाफ। तो जो गजब की डेंसिटी कम की, 1 लाख टाइम्स। और इसको अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमने क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन, बहुत ही कम होता है। हमने क्या करा कि इस पे जाके इसको कंडेंस कर दिया
और जो कंडेंस किया, ये जो बना, ये आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिला। ठीक है, फिफ्थ स्टेट ऑफ क्या मिल गया? सर मैटर मिल गया। मैटर। हाँ, अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि इसकी डेंसिटी को हमने क्या करा, 1 लाख टाइम्स डिक्रीज कर दिया और उसको जो है क्या करे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कंडेंस किए। अब देखिए नाम कैसे हुआ। सबसे पहले बोस ने इस कैलकुलेशन को किया, तो भाई बोस का नाम पहले आया। इसको अप्रूवल किसने दिया? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन। और इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कंडेंसेशन। इसीलिए इसको कह देते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो पर तीनों साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं आया फिर इसमें? ये तीनों ने तो बाद में बताया था ना। एक्चुअल में ये तीनों ने तो क्या किया था, इन लोगों ने तो दे दिया था। इन्होंने, क्योंकि जिन्होंने शुरुआत करते उसका नाम देंगे, तो इसीलिए जो है इन तीनों का नाम देते। ठीक है सर, उसका मैंने नोबेल प्राइज तो मिल गया। हाँ, नोबेल प्राइज मिल गया। आज उनकी जो है हर एक जगह नाम है फिफ्थ स्टेट के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करते हैं, इसका नाम क्या पड़ गया? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका जो यूज होता है ना सुपर फ्लूइड में, या आपको सुपर कंडक्टर में, या मेडिकल पर्पस में बहुत सारी कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। ओके, तो इसीलिए अब देखो थोड़ा सा मैं जो है सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टर बता देता हूं क्या होता है, ध्यान सुनना। आप सभी ने सुपर, अगर मैं बात करूं सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर का मतलब होता है कि वो कंडक्टर जिसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉस 0 हो जाए। ठीक है, अगर जिसके अंदर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग कह देते हैं सुपर कंडक्टर। ऐसा मान लीजिए कि अगर इसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाए, एक्चुअल में जितने भी, लेकिन ये तो बड़े बड़े लेवल पे 100% नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि 97-98% लगा हम लोग जो है कम कर लेते हैं। लेकिन इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर क्या हमारे रूम पे अवेलेबल है क्या? नहीं। तो जिस कारण से ये रूम पे तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए तो पॉसिबल है। इसीलिए ये सारे जो प्रोसेस हो जाते हैं वो काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। ओके, कहोगे ठीक है सर। अब आगे यहाँ पे देखिए, ये जितना ज्यादा रेजिस्टेंस इंडिया वेस्ट करता है, उतने में ये दो छोटे छोटे देश को क्या कर सकता है, बिजली दे सकता है। इतना ज्यादा लोग, आप देखिए आपके घर में करीब करीब कितने सारे वायर होते हैं, एक पंखे के लिए, एक कूलर के लिए, एक बल्ब के लिए, अब पता नहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ना जाने क्या क्या चीजें होती है कि नहीं होती है। तो इन सभी में जो है क्या होता है, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस खत्म होती है। तो इसी कारण से अगर हमने इसका जो है यूज सही से बना लिया, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, सुपर कंडक्टर कह देते हैं। सुपर फ्लूइड्स वो होते हैं बिल्कुल एक कांस्टेंट से, ऐसा लगता है कि सॉलिड पास हो रहा है। जैसे कि कई बार देखेंगे पानी कभी कभी जिसमें एयर नहीं होगा ना, तो आपको लगेगा कि पानी जा ही नहीं रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ एक बना हुआ ऐसा गिर रहा है। कभी फील कीजिएगा, आप जो है इसको देख सकते, जो है गूगल पे सर्च मारिएगा सुपर फ्लूइड्स, तो आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे। तो वहां पे बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा जैसे उंगली काटोगे तो लगेगा कि हाँ पानी जो है जा रहा है। ओके, तीसरा, इसका मेडिकल पर्पस में यूज किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट एंड जो है मेडिकल जो है पर्पस में यूज किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, इसका जो है मेडिकल पर्पस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, बोलिए पवन। सर, पवन कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, शायद मिस्टेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर।
अब हम जो बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। मान लो कि सॉलिड से मुझे लिक्विड जाना है, लिक्विड से गैस में जाना है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर से लिक्विड से गैस में जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। वही कहता है कि सॉलिड से अगर मुझे, या तो इन्होंने बीच में रखा है लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाना है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। रिलीज, क्योंकि लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू सॉलिड, बट लेस होती है एज कंपैरिजन टू गैस। तो यहां पे जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी तो ज्यादा होती है गैस की, लेकिन सॉलिड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जबकि उधर साइड जाने में जो है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। या एक और चीज कह सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा है, सॉलिड की पार्टिकल की एनर्जी सबसे कम है, और लिक्विड की क्या है, मॉडरेट है। देख लीजिए बच्चा सर खुजा रहा है। अब कहता है व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज। आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ये जो है आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ऐसा क्या हो रहा है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कहता है हाउ दिस चेंज द स्टेट ऑफ टेक प्लेस। कोई मुझे बताएगा इसका आंसर, क्यों ऐसा हो रहा है। सर क्योंकि जैसे कि अगर हम, जैसे आइस है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो जो बड़े ज्यादा पास में है वो दूर चले जाएंगे, जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि, हाँ जी, और कोई बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, बॉन्ड, हाँ जी बोलिए सक्षिता। सर अपने बॉन्ड छोड़ देता है वो। बॉन्ड, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी मोशन जो है बढ़ जाती है, ठीक है। वही कहते हैं द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंज। ऐसा तब होगा जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को चेंज कर दोगे, यानी कि टेम्परेचर को आप बढ़ा दोगे, ठीक है। ओके, each addition of energy create as a change in state। आप जितना ज्यादा उसकी एनर्जी दोगे उतना ज्यादा वो जो है स्टेट चेंज करेगा। जैसे सॉलिड से थोड़ी सी एनर्जी दी, ई प्लस का मतलब एनर्जी होता है, तो लिक्विड में हो गया। फिर हमने लिक्विड को दिया तो ये किस में हो जाएगा, आपका गैस में हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी देने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जा रही है, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप है वो बढ़ जा रही है, या इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, जिस कारण से वो दूर दूर आ जा रहा है। और जैसे ही दूर दूर आ जा रहा है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस में जो है वो क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। बोलिए, क्लियर है। सर क्वेश्चन, हाँ जी बोलिए फिर से रवि। क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, पूछिए। सर जैसे सॉलिड, सर जैसे सॉलिड है उसको हमने एनर्जी दी, सर उसके पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है बीच में सर वो तो काफी लो होता है, फिर सर वो दूर दूर कैसे जाते हैं। ओके, अच्छा चलिए मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ। पहले मैं इन्हीं को समझाता हूँ स्टेट के बारे में, फिर जो है धीरे आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे क्या करा कि एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, आइस रख दिया। ओके, अब ध्यान से सुनना। आपने नीचे से क्या करना शुरू कर दिया, एनर्जी देना शुरू कर दिया। अगर एनर्जी दीजिएगा तो जो सॉलिड का पार्टिकल है वो एनर्जी लेगा। पहले क्लोज क्लोज था, दो पार्टिकल है। अब ये जब देंगे तो ये इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तो थोड़ा 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 दूर जाएगा। आपने फर्दर एनर्जी दिया तो ये क्या होगा, वाइब्रेट होके, यानी कि ये यहां से यहां जाएगा, आएगा जाएगा। पहले एकदम अपने पोजीशन पे कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, थोड़ा दूर दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपनी एनर्जी बगल वाले को दी। अगर जैसे ही होगा टकराएगा तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, पूरे हर एक सिस्टम में जाएगी।
और ये जाएगी तो जिस कारण से इसके पास एनर्जी है तो इसका गैप क्या हो गया, बढ़ गया। अगर इसका गैप बढ़ गया तो ये लिक्विड सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ओके। अब एक बच्चा कहेगा सर ठीक है नीचे वाला तो लिक्विड हो जाना चाहिए, ऊपर वाला फिर कैसे होता है। एक्चुअली जब एनर्जी देता है तो ये अगल बगल को इसी तरह से सब जो है अपने अगल बगल को देते रहते हैं। इसने इसको टकराया तो ये इसको टकराएगा, इसको इसको टकराएगा, ये इसको ऊपर वाले को टकराएगा। हाँ जी क्या बोले, एनर्जी पास करते हैं एक दूसरे को? नहीं नहीं नहीं, एनर्जी पास नहीं करते, मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो है आपस में टकराते हैं। जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल से थोड़ा सा टकराएगा, इसको एनर्जी दे देगा, टकराने के कारण ये दूसरे से टकराएगा तो ये थोड़ा धीरे 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 इस प्रकार से देता है। इसीलिए देखिएगा पानी जब खौलता है तो ऊपर का पानी क्या हो जाता है, यानी कि नीचे से जो पानी होता है ऊपर जाता है और ऊपर का पानी नीचे आता है। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो ज्यादा एनर्जी क्या होगा, टकराएगा, जितना ज्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा दूर दूर जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिस कारण से वो क्या होता है आपका ऊपर आ जाता है। और अगर जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो हवा में आ जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इनकी पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाने के कारण वहां पे क्या हो जाता है कि दो पार्टिकल्स के बीच जो है गैप बन जाता है, और जैसे ही गैप बन जाता है जिस कारण से उसका स्टेट चेंज हो जाता है। क्या रवि समझ में आया, या आपका फिर भी अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं फिर से। आगे समझ में। ओके, अगर ये जिनको नहीं आया तो आप लोग फिर से जो है पूछ सकते हैं कि इन केस अगर आप लोगों में से किन्हीं को कोई डाउट हो तो। ओके ठीक है, चलिए अब हम जो आगे बात करते हैं। ये तो सर कहोगे ठीक है सर हमें जो है समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो है स्टेट जो है चेंज होता है। यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहती है और जैसे जैसे एनर्जी मिलती है तो दूसरे को क्या करता है, ट्रांसफर करते चले जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर गवर्न्ड बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि इसके बीच जो है आपस में मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर उधर जो है क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिस कारण से इनके बीच क्या हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ जाता है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा कम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है मोशन आता है, इस कारण से वो क्या कर जाते हैं, अपना स्टेट जो है चेंज कर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पैन लिया, पैन के ऊपर आइस रखा, आइस को हमने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। ये क्या है, सॉलिड है। अब जैसे ही सॉलिड है इसके पार्टिकल देखिए कितने दूर दूर है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर एज अ टेम्परेचर राइज। जैसे जैसे क्या होगा कि पार्टिकल पहले तो क्या था, बहुत क्लोज था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेंगे थोड़े थोड़े जो है दूर जाना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले देखिए कितने पार्टिकल जो है आपका पास था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, यानी कि जो है आप जैसे स्टोव जला के एनर्जी दे रहे हैं तो सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो लिक्विड की देखिए पार्टिकल कितने दूर दूर हो गए, क्या आप लोगों ने देखा पार्टिकल दूर है कि पहले बिल्कुल क्लोज क्लोज, ठीक है। इसका मतलब है कि इनकी मोशन है। अब एक बच्चा पूछेगा सर इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है वो कम हो गए क्या, कोई मुझे बताए क्या सच में पार्टिकल कम हो गए? नहीं, एक्चुअल में इनका वॉल्यूम एरिया जो है पहले अगर जो सॉलिड होगा तो इतने से फॉर्म में होगा, लेकिन लिक्विड होगा तो वो ज्यादा वॉल्यूम देगा। इसी कारण से इनका वॉल्यूम बढ़ गया और इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनका जो है गैप मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ जाने के कारण जो है वॉल्यूम क्या हो जाता है, इनका इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही इंक्रीज हो जाता है जिस कारण से इनके पार्टिकल से दूर हो जाता है। अब हमने क्या करा, फर्दर इसको हीट कर रहे हैं तो लिक्विड से किस में जाएगा, गैस में जाएगा। अगर ये गैस में जाएगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, जिस कारण से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। और जैसे दूर दूर होने के कारण इनके बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इनका जो है टेम्परेचर कन्वर्जन की बात करते हैं। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा था
कि कितना जो है टेम्परेचर इसका हो जाएगा, केल्विन में दिया रहता है, फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, इस टाइप से आपको पूछा जाता है। बेसिकली टेम्परेचर क्या है, मेजर यानी कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टेम्परेचर, या मेजर द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है, ओके। टेम्परेचर कैन बी मेजर इन 3 स्केल, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। जो एंडर सेल्सियस थे, इन्होंने क्या करा था, सेल्सियस दिया था, केल्विन को लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने दिया था, और फ़ारेनहाइट को किसने दिया था, डॉक्टर स्किल्स को कहते हैं गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने दिया था। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, हम इन तीनों में से किस का यूज करते हैं डॉक्टर यानी कि जो थर्मोमीटर के रूप में? सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। कभी आपने देखा है कि सेल्सियस का यूज करते हुए थर्मोमीटर? सर मैक्सिमम होता है। क्यों फ़ारेनहाइट का यूज करते, सेल्सियस या केल्विन का यूज क्यों नहीं करते थर्मोमीटर में? सर इसको डॉक्टर स्केल बोले जाते हैं। तो इसका कोई रीजन तो होगा, तभी तो हम यूज करते हैं। एक्चुअल में मैं बताता हूं कि सेल्सियस में क्या होता है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इसका रीजन। हम फटाफट से वहां पे चलते हैं फिर, ताकि कि मैं आपको रीजन जो है समझा सकूं। केल्विन से टेम्परेचर एट विच गैस कूल टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम, यानी कि एट विच टेम्परेचर गैस को आप बिल्कुल जीरो वॉल्यूम कर दो, इतना कूल्ड कर दो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टेम्परेचर एट विच गैस इज कूल्ड ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम, उसको केल्विन कहते हैं। और इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, याद रख लेना। एब्सोल्यूट जीरो किसको कहा जाता है, जीरो केल्विन को कहा जाता है। सच ए वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट पार्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पे आप कर दोगे तो किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है जीरो हो जाता है। अगर जो जीरो हो जाएगा तो ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जिस कारण से हम लोग जो है इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, हेंस ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव। ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस अगर मुझे कन्वर्ट करना, मैं आपको सीधे वहीं पे चल जाता हूं। मैंने वो पेज ऐड किया था कि नहीं, पेज ही नहीं ऐड किया उपलब्ध है। जस्ट 1 मिनट, मैं 2 पेज ऐड कर देता हूं ताकि कि जो है आपको पूरा जो मैं अच्छे से समझा सकूं। ओके, मैंने ऐड कर दिया है, इसलिए किया ना ताकि कि आपको स्क्रीन विजुअल है। अच्छा नहीं है, नो सर, नो सर। जस्ट 1 मिनट, फिर से मैं कर देता हूँ सर। क्या शेयर कर दिया ना, अब शेयर है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको तीनों बातें समझाता हूँ। मैंने ना 3 थर्मोमीटर ले लिया, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा देंगे। ये है सेल्सियस वाला, तो समझाने के लिए तीनों सेम साइज के हैं, सिमिलर टाइप के हैं। ये केल्विन वाला है और ये फ़ारेनहाइट वाला है। ठीक है, ओके। इसकी मैंने कहा कि भाई कोई चीज जो लिक्विड होता है सॉलिड फॉर्म में 0 डिग्री में होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी का जो सॉलिड वाला होता है 273 होता है और इसका कितना हो जाता है 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 एंड कितना हो जाता है 212 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने जो है इसको कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मूला भी ट्राई करता हूं। अगर
आप देखिए फ़ारेनहाइट में गैप कितने का है, कहोगे 180 का, 180। और इसमें कितने का गैप है, 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 का, और यहाँ पे भी कितना है, 100 का है। 100। ओके, अब जितना ज्यादा गैप होगा उतना अच्छे से हमारी बॉडी का पता लग पाएगा। अगर इनकेस मान लीजिए कि मैं सेल्सियस में गया तो वहां पे जितना क्या होता है कि करीब करीब देखिए एक जो है 2 टाइम्स के बराबर है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट बता पा रहा है। अगर सपोज करो कि मेरे को कहा जाए कि 26 डिग्री हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री। ओके, अगर हमने जो है इसको सेल्सियस में मेजर करते तो अगर 37 से 38 जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं करीब करीब जो है कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें देखिए 2 डिजिट आएगा। अगर जो सपोज करो 37 से 38 जाएगा तो ये सीधे सीधे 101 चले जाएगा। इसका मतलब है कि ये तो अगर जो 37 से थोड़ा 38 से थोड़ा सा कम हुआ तो नहीं बता पाएगा, लेकिन ये क्या बताएगा आपका 99 बता देगा, 100 बता देगा। तो ये मोर अप्रोप्रिएट होता है, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, इसको जो है यूज किया जाता है। अगर हो सकता है ना कि भाई एक गैप में 3 आ जाए, तो हो सकता है कि अगर सपोज करो किसी को 102 है, हो सकता है कि उसको 105 हो, तो ये तो 37 वाला नहीं बता पाएगा। इसी कारण से जो है हम लोग जो है इस फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जो है आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि मैंने मान लिया कि कोई भी टेम्परेचर इसका C है, इसका K है, और इसका जो है फ़ारेनहाइट में F है। यहाँ पे हमने क्या करा कि भाई C माइनस 100, ठीक है, सॉरी C माइनस 0, क्योंकि हम नीचे वाला टर्म ले रहे हैं, कितना हो जाएगा C माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना है 100, क्योंकि हमने सबके लिए सेम टेम्परेचर पे लिया। तो K माइनस 273 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा F माइनस 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 212, सॉरी 180। गैप ले रहे हैं, ठीक है। ओके, अब ये कटता है तो कटा दीजिए, 20 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा C/5, यहां लिख दो बगल में। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया कि C/5 हो जाएगा। अगर जब आप 20 से डिवाइड कर दोगे ये कितना हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा F माइनस 32/9। कि यही फॉर्मूला आप लोग बार बार यूज करते थे, तो आप कहोगे हाँ C/5 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसका मतलब है कि आप इन 3 फॉर्मूले का यूज करके किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में दिया है, तो आप इन दोनों फॉर्मूले का यूज कीजिए। जिसका जिसका दिया है जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज करो मुझे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं ये फॉर्मूला लूंगा, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये लूंगा। तो जिसका दो को आपको दिया रहेगा आप उन्हीं दोनों का यूज करके जो है क्या कर सकते हैं, थर्ड वन वाला जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मतलब जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अगर एक और फॉर्मूला लिखूं तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 5 कट गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, केल्विन इक्वल टू C प्लस 273। तो ये हमारे पास जो है एक और फॉर्मूला हो जाता है, हम डायरेक्ट इसका जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, F माइनस 32/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा C/5। आपको इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद रखना है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे रख, ठीक है। सर ये वाला एक बार रिपीट करोगे? जस्ट 1 मिनट।